जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा रघु की कथा को श्रवण करते हैं। जिनके जन्म लेने से, जिनके प्रताप से, जिनके कारण सूर्यवंश जो है रघुवंश कहलाने लगा, आज हम उन पराक्रमी एवं प्रतापी राजा की कथा को श्रवण करेंगे। राजा रघु महान पराक्रमी राजा हुए। उनकी दानवीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि जब वो किसी को वचन देते थे तब उसको निश्चित रूप से पूर्ण किया करते थे, अपने वचन को निभाया करते थे। उनकी पराक्रम क्षमता इतनी थी कि राजा इंद्र को भी वो हराने में पीछे नहीं हटते थे। कुबेर के धाम में भी पहुंच करके उन्होंने कुबेर का धन संपत्ति भी छीना। आज हम इनकी कथा को श्रवण करते हैं। जब वचन देते हैं तब वचन को कैसे पूर्ण करते हैं, जिनके कारण यह कहावत हुआ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह कहावत जो है कैसे चरितार्थ होता है, आज हम उनकी वचनशीलता को भी श्रवण करेंगे। कैसे अपने वचन को पूर्ण करते थे, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। राजा रघु महान राजा हुए। उन्होंने एक बार राजसूय नाम का यज्ञ करवाया। जब वो राजसूय यज्ञ को करवाते हैं तब राजसूय यज्ञ के बाद अपनी सारी संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। ब्राह्मणों को, साधु संतों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, गरीबों को एवं अपने राज्य के प्रजा लोगों को सारी संपत्ति को दान कर देते हैं। जैसे उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को दान किया, क्या होता है, कौत्स नामक ऋषि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी गुरु दीक्षा जो है पूर्ण कर ली और मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए आपसे कुछ संपत्ति चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। राजन इस समय बड़े व्यग्र हुए क्योंकि वो सारी संपत्ति को दे चुके थे, प्रजा को बांट चुके थे, ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। परंतु उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अवश्य रूप से गुरु दक्षिणा के लिए संपत्ति दूंगा, आप मेरा इंतजार करिए, ऐसा उन्होंने कहा। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पृथ्वी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि समूची पृथ्वी आर्यव्रत कहलाती थी और समूचे आर्यव्रत के वो राजा थे। उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ के लोगों को, यहाँ के अन्य राजाओं को उन्होंने जो है, अपने से छोटे राजाओं को उन्होंने परेशान नहीं किया। सीधे वो कुबेर के धाम में आक्रमण करते हैं। कुबेर उत्तर दिशा में कुबेर नगरी है, यक्षों के राजा है। उन यक्ष के राजा के पास वो सीधा संपत्ति लेने के लिए पहुंच गए। उनके कुबेर की संपत्ति को उन्होंने अधिकार के साथ लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। मांगना तो राजा को के लिए उचित नहीं था, सीधे आक्रमण करें और आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में लेना होता है। उनको रोकने के लिए जो है कुबेर के सेनागणों ने प्रयास किया है, सबको उन्होंने हराया। स्वयं इंद्रदेव आते हैं, इंद्र की शक्तियों को, संपूर्ण सैन्य शक्तियों को उन्होंने भगाया है, मार भगाया। इस प्रकार इंद्र भी हार जाते हैं और जो है राजा रघु इंद्र को हराकर कुबेर की सारी संपत्ति को लाकर कौत्स ऋषि को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यह लीजिए अपनी गुरु दक्षिणा और जा करके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा समर्पित करिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब कौत्स ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, मुझे तो केवल गुरु दक्षिणा के लिए थोड़ी सी संपत्ति चाहिए, बाकी इतने सारी संपत्तियों की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको आप अपने राज्य के लिए रखिए। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण देवता ने, कौत्स ऋषि ने केवल उतनी ही संपत्ति ली जितनी उनको गुरु दक्षिणा के लिए चाहिए थी। उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के लिए जो संपत्ति चाहिए उसको लेकर के अपने गुरु को जाकर के समर्पित करते हैं। इस प्रकार यह महादानी रघु की कथा है, जो किसी को वचन देते थे तो उसको पूर्ण ही करते थे। इतने दानवीर थे कि अपनी दान करने के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति को अपने प्रजाओं को दान कर दिए। यह उनकी दानशीलता को बताती है। इतने पराक्रमी थे कि अन्य लोक में जाकर के वहां को जो है हरा करके और संपत्ति को छीन लाते थे, इतना उनमें पराक्रम था। राजा इंद्र को हरा देना, देवताओं के राजा इंद्र को हरा देना, ये बहुत
अकल्पनीय बातें हैं, लेकिन वो इतने प्रतापी थे कि उनको भी हरा करके उन्होंने संपत्ति को लाई और ब्राह्मण देवता को समर्पित किया। यह उनकी धर्म परायण थी। जब कोई ब्राह्मण आया है तो अवश्य उसका सम्मान करना चाहिए, यह उनकी धर्म परायणता थी। इस प्रकार राम के वंश में इतने महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिनकी कथाओं को हम श्रवण करके उनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सिर उनके आदर्शों पे नतमस्तक हो जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।